Hello friends, welcome back our YouTube channel. In this video, I will talk about rotational dynamics. ये पूरा वीडियो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर को पूरा कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रोटेशनल डायनामिक्स होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है रोटेशनल डायनामिक्स। तो हम इसकी बात करने वाले, स्टार वाले की बात करने वाले, रोटेशनल डायनामिक्स की बात करने वाले। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये होता क्या है, लीनियर डायनामिक्स होता क्या है। सपोज अ पार्टिकल मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उससे बोला जाता है लीनियर डायनामिक्स। ठीक, सपोज अ मास ऑफ ब्लॉक इन कोई ब्लॉक है। ठीक है, और ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी तक कुछ अप्लाइड फोर्स से उसको अप्लाइड फोर्स से क्या किया जा रहा है, उसको एक अप्लाइड फोर्स से, ठीक है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दिख जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बीच का एंगल देखो, अभी ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कुछ बन रहा है नहीं, 0। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर डायनामिक्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है लीनियर डायनामिक्स के। फोर्स, मास, इनर्शिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या है, लीनियर डायनामिक्स। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव होते रहते हैं, इसलिए इसको इन्हें बोला जाता है लीनियर डायनामिक्स। अब बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल है वो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज यहाँ पे एक मेरा पार्टिकल है, उसका नाम ए है, सेंटर है इसका ओ हो, ठीक है, ओ है, और रेडियस आर है। ठीक है, अब एक पार्टिकल क्या कर रहा, परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब एक छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल का पार्ट लेते हैं। ठीक है, डायग्राम काफ़ी गंदा है मेरा। तो अभी मेरा पार्टिकल ए से बी पोजीशन में जाता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। ठीक, तो ये एंगल इन दोनों के बीच का जो रहेगा वो थीटा है। ठीक है, अब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा वो एस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा पार्टिकल परफॉर्म करा सर्कुलर मोशन में, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, उसका डिस्टेंस था एस था, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, सेंटर ओ और ए पार्टिकल के बीच का रेडियस कितना, आर है। ठीक है, जिस भी पार्टिकल, जो कोई भी पार्टिकल अगर एंगल क्रिएट करता है तो मतलब क्या कर रहा है, वो रोटेशनल डायनामिक्स बना रहा है या फिर एंगुलर डायनामिक्स कर रहा है। ठीक, टॉर्क हमारा, फॉर एग्जांपल टॉर्क रोटेशनल डायनामिक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी एंगल क्रिएट करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक एंगल क्रिएट करता है। एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक एंगल क्रिएट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी एक एंगल क्रिएट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी एक एंगल क्रिएट करता है। तो ये एग्जांपल है, सारे एग्जांपल है किसके, रोटेशनल डायनामिक्स के। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रोटेशनल डायनामिक्स टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर और रोटेशनल। हम इसकी बात करेंगे पूरी चैप्टर के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12 चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। इसके अंदर भी है, पर थोड़ा सा एक्सपांड किया। अगर आप 11th में नहीं पढ़े होंगे तो शायद से वो फॉर्मूला आपको ना समझे, तो हम 11th के भी कुछ चीज़ें बेसिक यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे उसको। तो अब हम देखेंगे काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक होता है एंगुलर। तो देखते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, लीनियर पहले देखेंगे, लीनियर क्या होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे एंगुलर क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लीनियर में किससे डिनोट करते हैं, एस से, एस, वेक्टर एस।
ठीक है। ऐसे वेलोसिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, v से, एक्सेलरेशन को a से, ठीक है। ऐसे एंगुलर में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट को थीटा, वेलोसिटी को ओमेगा, एक्सेलरेशन को अल्फा, ठीक है। तो s वेक्टर, v वेक्टर, a वेक्टर, एंगुलर में थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर, ठीक है। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल है, सपोज अ पार्टिकल मूविंग अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। मेरा सेंटर है, सेंटर और मेरे पार्टिकल ए पॉइंट पे, ठीक है। रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, और मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में कुछ टाइम लगेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, अब हम तो स्लो करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। और ये मेरा पार्टिकल है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन, काफ़ी फास्ट करेगा, ऐसे घूमता रहेगा। अब जो इसकी रोटेशन पावर उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा थीटा है, और ये मेरा एंगल है, ठीक है। ऐसे बी पाथ जा रहा। अब हम इसको स्लो डाउन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, छोटा सा पार्ट, और मेरा आर, ठीक है। तो मेरा ऐसे डिस्टेंस है, ठीक है। ये अब वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। हेडराइटिंग में तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मेरा ए था, ए पार्टिकल ए बी के साइड गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, टी हो गया। अब हम बात करें छोटे से एरिया का, तो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी एस बाई डी टी हो जाएगा, छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा ये वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अभी आते हैं एंगुलर में, वेलोसिटी क्या होता है एंगुलर में, ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, थीटा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट थीटा वेक्टर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है इसका, डी एस, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ओमेगा वेक्टर डिवाइड बाय डी टी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे, ओके। एक और फॉर्मूला इसमें बीच में आता है, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग, ये कहाँ से आया, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तो आपको लीनियर समझ में आ गया, एंगुलर समझ में आ गया होगा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर। तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखते हैं, तो रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं, क्या है डायग्राम में, ठीक है। सपोज
A particle moving in a uniform circular motion in the circumference of circle, रेडियस क्या है मेरा r है, ठीक है, रेडियस क्या है r है, ठीक है। ए और बी, पार्टिकुलर ए पोजीशन बी पोजीशन जा रहा है, कुछ एंगल कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, डेल एक्स है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है डेल थीटा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है मेरा कांस्टेंट है, वी वेक्टर। एंगुलर स्पीड मेरा क्या है ओमेगा, ये भी कांस्टेंट है, इतना समझ में आ गया। देखते हैं, अब देखो डेल एक्स इज इक्वल टू आर डॉट डेल थीटा, या तो समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, द मैग्नीट्यूड इज लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय, आपको इसके जस्ट पहले वाले उसमें देखे होंगे आपने, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये देखा होगा आपने, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा आर डी थीटा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है मेरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो डेल एक्स डिवाइड बाई टाइम, डेल टी है इसका, डेल टी, ठीक है। अब इस पर लिमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम है, जो टाइम ऑफ इंटरवल है ए से बी तक, जो डिस्टेंस कवर किया है मेरा या पार्टिकल ए से बी तक, उसका टाइम बहुत बहुत कम है, मतलब कंसिडर नहीं कर सकते, इतना है। तो हम लोग लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी इज डेल जीरो, ये हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डेल एक्स मेरा क्या है, डेल एक्स मेरा ये है, पुट करो इसमें, ये हो जाएगा लिमिट डेल टी जीरो, डेल एक्स क्या है आर डॉट थीटा डिवाइड बाय थीटा, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ओके, कांस्टेंट हम बाहर निकालो, क्या क्या b इज इक्वल टू हो जाएगा आर आ जाएगा, लिमिट डेल जीरो डेल थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत कर देते हैं, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, डेल, ठीक है, डेल टी एंड डेल थीटा, तो ये हो जाएगा डेल थीटा डिवाइड बाय डेल डिवाइड बाय डेल थीटा डेल टी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आर डॉट हो जाएगा डेल टी डिवाइड बाय डेल थीटा, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या, एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ये होता है। अब देखो ये तो अभी कहाँ, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा हमें किससे, ओमेगा क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर में देखिए, लीनियर में क्या होता है, ये लीनियर में हो जाता था, अगर इसको देखते थे लीनियर में तो डी एस बाई डी टी होता, और एंगुलर में क्या हो जाता है, ये ओमेगा स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो जाता। तो इसकी जगह क्या करना है, पुट करना ओमेगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटू ओमेगा, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, इसको नाम देते इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1 का, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसको रब करते हैं। अभी हम क्या किए हैं, जो पहला इक्वेशन था उसको लिख लिया वापस से, ठीक है। अब पहले इक्वेशन हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म को उसको लेकर आएंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा देखते हैं। तो हो जाएगा वी वेक्टर, हो जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। ये हमें फाइंड करना था, ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये था, ठीक है, लिखते हैं ओके। तो वापस से यही पकड़ते हैं, वापस से ही। तो ये देखिए डायग्राम, ये मेरा क्या है, डेल थीटा डेल एक्स, ए पॉइंट बी पॉइंट रेडियस, ठीक है। देखते हैं तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल थीटा, ठीक है, डेल थीटा इंटू आर, यही हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये वेक्टर में होगा वेक्टर, ठीक है। इस पे इक्वेशन 2 देते थे। अब इक्वेशन 2 में क्या होगा, अब सपोज अब हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर मेरा पार्टिकल ए पॉइंट से बी तक जा रहा है तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जाएगा, और टाइम इतना छोटा रहेगा कि उसको हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल, अगर हम उसको जूम आउट करके देखें तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा हमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अब इक्वेशन 2 में क्या होगा, लिमिट अप्लाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट डेल टी ज़ीरो, लिमिट डेल टी ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू अब लिमिट डेल टी ज़ीरो डेल थीटा डेल टी इंटू, ये तो मेरा कांस्टेंट है, वेक्टर आर, ठीक है। डेल एक्स बाय डेल टी क्या होता है मेरा, ये क्या हो, कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, डेल एक्स बाय डेल डी एक्स बाय डी टी डी थीटा बाय टी, ठीक है। डेल एक्स बाय डेल टी डेल थीटा बाय टी डिवाइड बाय टी डी टी, किसका फॉर्मूला, डेल एक्स बाय डेल टी किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी का हो गया डेल थीटा बाय डेल टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओमेगा का हो गया इनटू, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3, सपोज इक्वेशन 3 नाम देते इसका। तो ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है।